देख रहे हैं आपका 20 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं बहावलपुर वुमेन यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। यहाँ पर स्टूडेंट में अवेयरनेस के हवाले से भी बात की गई। सर हमारे साथ मौजूद है मेहमान खुसूसी। सर क्या कहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से? जी, कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं ना, वो एक ऐसा एवेन्यू होता है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो जो सीनियर लोग हैं उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस की खूबी ये है कि इसमें इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पेपर प्रेजेंट करेंगे, वो भी हैं। बेसिकली वो मेंटोर होते हैं जो अपना 50 साल का 60 साल का एक्सपीरियंस जो है ना, वो आके 10-20 मिनट में जो है ना वो शेयर करके चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे अगर एवरेज एज 55 ईयर्स है और यहाँ पे 100 लोगों ने किया है तो कितने सालों का तजर्बा वो स्टूडेंट्स को मिलता है। दूसरी बात ये है कि ये एक उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्लास में तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल ज़्यादा होता है, यहाँ वो मैडम के पास आ जाएंगे, मेरे सर ये कैसे होता है, सर ये कैसे होता है, तो वो इनफॉर्मली सीखते हैं। चाय के वक्त सबसे ज़्यादा लर्निंग जो है ना वो चाय पे होती है और खाने पे होती है, जब लोग डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बात करते हैं। अब इस कॉन्फ्रेंस की खूबी ये है, डॉक्टर साइका ने किया ये कि टेक्नोलॉजी और सोशल साइंसेज को मिक्स कर दिया। तो मैं जैसे कहता होता हूँ कि टेक्नोलॉजी इन इट सेल्फ अब ख़त्म हो गई है, कि हमारे किचन में भी आ गई है, क्लासरूम में भी आ गई है, बिजनेस में भी आ गई है। ख़ास तौर पे इन बच्चियों के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि ये साथ साथ इसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने घर से ये काम कर सकती हैं। शादी के बाद भी इसको इनके बच्चे होंगे तब ही ये सारा कुछ कर सकती हैं। तो ये ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए और मैं वाइस चांसलर प्रोफेसर साइका को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, और मैं इंशाल्लाह कल अपनी यूनिवर्सिटी में भी करूँगा। जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पर टेक्नोलॉजी के हवाले से, हमारे साथ मैडम मौजूद है। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और यहाँ पर जो ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस रखी गई इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, द गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी ने ये सीरीज़ शुरू की है, ICOS एंड IT इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल साइंसेज एंड IT 2021 में पहली थी। इस सिलसिले की दूसरी कॉन्फ्रेंस ये है। हमारा मकसद ये है कि एहसास मुरव्वत को आलात कुचल ना दें, ताकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे एथिक्स, हमारे सोशल इश्यूज जो हैं वो डिस्कस हों, और अगले इन 2 दिनों में हम लोग उन पे डिस्कशंस करेंगे। हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बहुत से ममालिक के इसमें शरीक हो रहे हैं, और स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को मौका मिलेगा कि उनसे डिस्कशंस करें। नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और नए जो सोशल इश्यूज हैं उन पे एक्सपर्ट्स की राय और रिसर्च शोकेस होगी, जिससे बहुत ज़्यादा सीखने के मौके मिलेंगे। बहुत ज़्यादा सीखने के मौके मिलेंगे। सर शहर में सर क्या कहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से? It's been a wonderful opportunity. I've been pleased to be here, and I expect this to be a very knowledgeable sessions, all of them, and we had one of the best motivational speakers today, and he delivered the very best of it. I very sincerely hope that students will be benefited from that. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना जमशेद, और आज मैं सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ICOS एंड IT के कॉन्फ्रेंस में मौजूद हूँ। और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि पर्सनली स्पीकिंग यहाँ पर जो गेस्ट आए हुए हैं, स्पेशली द चीफ गेस्ट एंड आर वर्दी वाइस चांसलर मैडम डॉक्टर साइका इम्तियाज़ साहिबा, इन लोगों के नॉलेज से हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। और इटसेल्फ जब हम थियोरेटिकली बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो इतना नहीं फील हो रहा होता, ना समझ आ रहा होता है सही तरह, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली किसी कॉन्फ्रेंस को, किसी सेमिनार को, या बहुत सारे नॉलेजेबल लोगों की बीच में बैठते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं कि यार ये जो हमने 4 साल पहले पढ़ा था उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हो रही है और इस तरह से होनी है। सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ ब्रेन। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा जा रहा है और बड़ी अच्छे लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई है। थैंक यू सो मच। बेहतरीन कॉन्फ्रेंस हुई है। और मैम मौजूद है। मैम क्या कहेंगी कॉन्फ्रेंस के? अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुमैया रफीक फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, and this is a very big opportunity for us because we are the novice researchers, and I also a presenter of paper, and this is a very big opportunity for us. बहुत शुक्रिया जी। मैम क्या कहेंगी आज की एक्टिविटी के हवाले से? Assalamu alaikum, I'm Serish Latif from the Department of Applied Psychology, and today we are gathered here for the international conference of ICOS, and I want to say that if we see in the back that we had no such opportunities for our students,
تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس اگر وہ باہر جاتے تھے ملتان، لاہور یا اسلام آباد سائڈ پہ، ان کو ایسی اپرچونیٹیز ملتی تھیں، مگر یہاں بہاولپور سائڈ سے اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں تھیں. تو اب ہمارے پاس الحمدللہ ہم ایسے اپنے اسٹوڈنٹس کو پلیٹ فارم دیتے ہیں جس سے وہ اپنے ریسرچ ریلیٹڈ اور باقی جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں وہ ان کو شیئر کرتے ہیں، اور سائنٹیفک کمیونٹی کے ساتھ ان کو بہت اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں. سو اٹس ریئلی گڈ، اور اس طرح کے ایکسپیرینسز ہونے چاہیے. بات اسٹوڈنٹ کی ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر ابھی سیمینار میں شامل تھے. کیا کہیں گے، کیا سیکھا ہے آپ نے؟ السلام علیکم، مائی سیلف انزا طالب فرام BBA 5th سیمسٹر. اور یہاں پہ مطلب انٹرنیشنل کانفرنس کی تو ہم نے بہت ہی زیادہ کچھ سیکھا ہے. بڑی بڑی پرسنالٹیز آئی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کیے ہمارے ساتھ، مطلب وہ والی باتیں بتائیں جو ہمیں نہیں پتہ تھیں. تو یہ بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح آپ نے اپنے نیکسٹ لیول پہ چلنا ہے، کیونکہ آبویسلی فیمیلز ہے تو انہیں زیادہ اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی. تو اس حوالے سے بھی جب انہوں نے ہمیں فل طرح سے انفارمیٹیو چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں تو ہم کوشش کریں گے ان ساری چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ کریں اور اس لیول سے آگے موو اپ کریں. ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے ہمارے دیکھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں؟ آبویسلی ٹیکنالوجی ہے نا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہوتا. جیسے کووڈ آیا تھا تو اس میں بہت ساری سافٹ ویئر یوز کرنے پڑے تھے ہمیں، مطلب ہمیں خود بھی نہیں آتا تھا. تو آہستہ آہستہ جب ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے نا تو ہم اپنا ٹائم بھی زیادہ بچا سکیں گے، جو چیزیں زیادہ کنزیوم ہو رہی ہیں ٹائم کو اس کو لے کے کام کر سکیں گے. اور ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول پہ جب جانا ہوتا ہے نا تو آپ کو ٹیکنالوجی کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کی کانفرنس سے نا ایٹ لیسٹ ہم یہ کر سکیں گے کہ ہم نا نیکسٹ لیول پہ بہت ایزیلی اور بہت جلدی جا سکیں گے. ہاں، جیسا کہ یہاں پر اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ یہاں پر ٹیکنالوجی کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. پاکستان کا نام بلند کرنے کے لیے یہی اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں. سیمینار میں بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. یہاں پر سیمینار کے حوالے سے بھی بتایا گیا، اور آج کی جو سیمینار کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بچوں کے اندر اویئرنیس کو بڑھایا جائے. اور یہاں سے میں آپ سے لوں گا اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.